राजनीतिक परिवारों में चाचा और भतीजे के रिश्ते में अनबन सिर्फ उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी ऐसे परिवार हैं राजनीति में जहां पर ये अनबन साफ दिखाई देती है। पशुपति पारस और चिराग पासवान। एलजेपी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें पार्टी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता भी दे दी है। इसका मतलब है कि अब चिराग पासवान की एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता खत्म हो गई। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी की कमान चिराग पासवान के हाथ में आ गई थी और वो पार्टी से जुड़े सभी फैसले भी करने लगे थे। यही बात पार्टी के बाकी नेताओं को पसंद नहीं आई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग लड़ने का फैसला भी चिराग का ही माना जाता है, जहां एलजेपी को बड़ी हार देखनी पड़ी। लेकिन चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद से जिस तरह चिराग पासवान के हाथ से सत्ता की चाबी छूटती चली गई, वैसे ही चिराग पासवान के सामने उनके ही परिवार के सदस्य ने वो चाबी उनसे छीन ली। सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी तस्वीर पहले सामने आ चुकी है। शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे के बीच सियासी गणित बिगाड़ने का खेल सबसे ज्यादा उदाहरण महाराष्ट्र में ही देखने को मिला था। साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद रातों रात भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर शपथ ले ली और चाचा शरद पवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह सुबह 5:45 बजे राष्ट्रपति ने राज्य से शासन हटाया और 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना उनका फैसला है। हालांकि बहुमत न होने के कारण देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया था और फिर एनसीपी ने कांग्रेस शिवसेना के साथ मिलकर सरकार महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। अजीत पवार भी लौट कर आए और अब वो राज्य के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच का ये विवाद महाराष्ट्र का भी काफी चर्चित हुआ था। महाराष्ट्र में एक और चाचा भतीजे का विवाद सामने आया था, बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे। बाल ठाकरे मुंबई के बेताज बादशाह थे, लेकिन शुरुआत में उनके बेटे यानी उद्धव ठाकरे राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे। उनके भतीजे राज ने शिवसेना का काम करना शुरू कर दिया। ऐसा समय आया जब राज ठाकरे को बाल ठाकरे की कार्बन कॉपी कहा जाने लगा। उन्होंने विद्यार्थी सेना बनाई। हालांकि बाला साहब ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटे उद्धव को ही सौंपी। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। पार्टी बनाने के पीछे की एक वजह यह भी दी जाती है कि उस वक्त यानी साल 2006 में उद्धव के साथ राज ठाकरे के मतभेद काफी ज्यादा गहरे हो गए थे और शिवसेना के टिकट बंटवारे में भी दोनों आमने सामने भिड़ गए थे। अब बात करें अगर पंजाब की, तो यहाँ भी चाचा भतीजे के बीच का विवाद सामने आता है। पंजाब में चाचा प्रकाश सिंह बादल ने भी अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल का राजनीतिक करियर बनाया। हालांकि ये भतीजे मनप्रीत को रास नहीं आया। उन्होंने बगावत कर पंजाब पीपुल्स पार्टी बना ली। साल 2016 में भतीजे मनप्रीत ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। अब पंजाब के बाद हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी चाचा और भतीजे का विवाद दिखता है। अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का बड़ा रुतबा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला और उनके 2 बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला। शिक्षक भर्ती घोटाला में पिता ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को जेल की सजा हुई तो छोटे भाई अभय चौटाला ने खुद को सीएम पद का दावेदार मानना शुरू कर दिया। हालांकि भतीजे दुष्यंत चौटाला ने उनका ये सपना चूर चूर कर दिया। दुष्यंत ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम जननायक जनता पार्टी रखा और वो आज हरियाणा की बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा,
महाराष्ट्र और बिहार, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की चाचा भतीजे की जोड़ी की विवादों की तस्वीर इन तमाम राज्यों में भी दिखाई देती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों अलग हो चुके हैं, अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन चाचा शिवपाल वापसी की राह लगातार देख रहे हैं। लेकिन भतीजे अखिलेश यादव के मन में चाचा के लिए वो विश्वास वापस नहीं आ पा रहा है कि 2022 में दोनों एक साथ एक मैदान में उतर सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।